स्टूडियो में जो गेस्ट है आचार्य विक्रमादित्य, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, यहाँ पर उनकी तरफ से बड़े आराम से कह दिया गया कि साहब जब ये हिंदू जुलूस निकलते हैं, उन्होंने बता दिया 2024 में किस तरीके से जुलूस में वो कट्टा लहराता वो व्यक्ति, और बाद में उसको पकड़ा पुलिस ने और उसका बीजेपी से लिंक निकल आया। यही तो आरोप है जो ममता सरकार लगाती है कि ये दरअसल त्योहार नहीं मनाना चाहते, बल्कि त्योहार के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। और वो अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं अन्नपूर्णा पूजा आज बंगाल में मनाई जा रही है, उसके बारे में इन्हें पता भी नहीं है। ये जो राजनीति करते हैं रामनवमी पर, उन्होंने तस्वीर दिखा दी ममता बनर्जी की कि बसंत पूजा भी परसों थी और उसमें ममता बनर्जी मंदिर में गई, वो नजर नहीं आता है बीजेपी वालों को। ये आरोप वो लगा रहे हैं। टाइम दीजिएगा, आपने सबसे आखिरी मुझे बोलने को कहा है। नहीं अभी आखिरी में ये इंतजार कर रहे हैं, आप आराम से अपनी बात रखिए। सबसे पहले तो एक बात करें, सबसे समझ, कल आपने, कल की बहुत दूर की बात ना करें, 2 साल पहले 3 साल पहले की बात ना करें, कल की बात करें। कल वक्फ बोर्ड के लिए मुस्लिम मुस्लिम लोग वहां रोड पे निकले और क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या बात बकवास नहीं हुई, कौन कौन सी चीजें गाली नहीं दी गई, ये कर देंगे वो कर देंगे, अब जावड़ा तोड़ देंगे, और तो और मैं बियॉन्ड बोलना भी नहीं चाहता क्या क्या वहां पे बात कही गई। किसी पे केस दर्ज हुआ? ठीक है। किसी पे केस दर्ज हुआ? ठीक है। जनता बाहर, आप समझें कि बंगाल की जनता कितनी है, मैंने अभी हिसाब लगा के देखा, 9 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से 74% हिंदू हैं, और उन हिंदुओं की संख्या करीब करीब 7 करोड़ निकलती है। 7 करोड़ हिंदू जो धर्म में विश्वास रखते हैं, उनमें से 500 लोगों के लिए यहां पर राशन बंट रहा है। ये हिंदुस्तान के अंदर, मतलब हिंदुओं को त्योहार मनाने के लिए राशन बंट रहा है क्या? राशन की लाइन लग रही है। ये बंगाल सरकार, मुझे बताइए, एक बार सुनिए हमारा जी, मैं बस सिर्फ ये आपको बता दूं कि ये हाईकोर्ट का फैसला है, तो जरा हाईकोर्ट का फैसला है, मुझे बताइए ना, हिंदुओं को, मुझे बताइए, राम किसी को मारते नहीं, राम किसी पे हमला नहीं करते, ना राम भक्त किसी पे हमला करता है। मुहर्रम के जुलूस से लेकर आप तमाम देख लीजिए कहां कहां किस किस प्रकार से हमला किया जाता है। आज तक इतिहास गवाह है कि राम मंदिर में जितने भी जुलूस निकले होंगे, राम के जुलूस निकले होंगे, हनुमान के जुलूस निकले होंगे, उन सब पर पथराव किसने किया, कहां किया? हिंदुस्तान के कोने कोने में। आज विचित्र विडंबना यह है, कश्मीर में राम भक्त जुलूस निकालने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंगाल में वक्फ बोर्ड का जुलूस निकलता है तो उसकी सरकारी सरपरस्ती दी जाती है। राम मंदिर के लिए राशन बंटने की स्थिति बच रही है। क्या स्थिति बची हुई है मुझे बताइए। कि आप एक प्रश्न सुनिएगा कि क्या मुसलमान इस्लाम धर्म के अंदर कोई काफिर खुदा की इबादत करे, नमाज पढ़े, क्या वो कबूल होगी? क्या वो कबूल होगी? बिल्कुल कबूल नहीं होगी। मैं कह रहा हूं इस्लाम के अंदर लिखा है, इस्लाम के अंदर साफ-साफ लिखा है, नमाज पढ़ेगा उसकी कबूल होगी। इस्लाम को कबूल न कर लो, जब तक आप, तब तक आपकी इस्लाम की जो आयत है पढ़ना कबूल नहीं है। अरे छोड़ो ना, आपको बोला नहीं, आपको बोला नहीं, आप तो खुद कन्वर्टेड हो, आप तो खुद कन्वर्टेड हो। किसी पक्के मुसलमान से बात करो, मैं कह रहा हूं, बिल्कुल कबूल हो रहा हूं कि यार स्वांग रच रहे हैं। अभी हमने कल एक वीडियो देखा, उसके अंदर टीपू सुल्तान साहब खड़े थे, नमाज पढ़ने की आदत कर रहे थे, नमस्ते कर रहे हैं। अरे भाई तुमको बरगलाया जा रहा है। एक मिनट, मतलब पॉइंट क्या रख रहे हैं? पॉइंट मैं पॉइंट ये रख रहा हूं कि जो ममता जी ने या तो इस्लाम कबूल कर लिया, तब आप इबादत कर रही हैं, तब आप नमाज पढ़ने की बात कर रही हैं, तब तो खुदा कबूल करेगा। और बिना इस्लाम को कबूल करे आप जो ये स्वांग रच रहे हो, तो मुझे बताओ ना, हमारे वो नमाज थोड़ी पढ़ी, वो उस तरीके से सर ढककर फिर ड्रामे कर रही है ना, फिर ड्रामे कर रही है, फिर ड्रामे कर रही है। क्यों पढ़ते भाई? ड्रामा हो रहा है। आप उसको ड्रामा कह सकते हैं, दूसरा पक्ष उसको सम्मान नहीं कह सकता। अगर आप खुदा की इबादत के सामने भी ड्रामे करके बैठी है, यानी मुंह घोर के बैठी है, किसलिए बैठी है? यानी खुदा कबूल कर ही नहीं रहा। मौलाना कहते हैं खुदा कबूल नहीं कर रहा। आपने अपनी बात पूरी कर ली, अब मैं इधर आ रही हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट, इनकी बारी नहीं आ पाई, आपने सबको सुन लिया। हाँ, अब अपनी सारी जो आपत्तियां वो दर्ज करा दीजिए। चलिए रुमाना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई इनकी लड़ाई, बीजेपी की लड़ाई किससे है? सरकार से है, ममता बनर्जी से। उसमें मुसलमान बीच में क्यों आ रहे हैं? आप मुहर्रम क्यों ला रहे हो बीच में? आप अपनी बात कहो ना, झगड़ा यही शुरू हो जाता है। भाई आपसे कोई मुसलमान आपको रोक रहा? कोई मुसलमान जाके कहा क्या क्या? दूसरी बात रुमाना जी, आप ठीक है, एक नागरिक होकर नाते हम बोल रहे हैं, मुसलमान के नाते नहीं बोल रहे। सड़क बनी है लोगों के चलने के लिए, आप उस पर 8 घंटा 10 घंटा यात्रा निकालेंगे, आप जो है एम्बुलेंस रुक जाएगी, लोग मर जाएंगे। अरे सड़क अपने मंदिर आपको सुना ना, आपके पास दोबारा जाऊंगी। आप कह चुके ना, आप कह चुके उनके, आप कर दीजिएगा, आप विरोध कर दीजिएगा। मेरे साथ लेकर आइए स्पीच पर, मेरे साथ लेकर आइए फजील साहब को। चिल्ला रहे थे, जितना ये चिल्ला रहे उतना हम तो नहीं चिल्ला रहे थे। अरे भाई सड़क पब्लिक के लिए है, एम्बुलेंस पे लोग जाएंगे, मर जाएंगे, सड़क जाम हो जाएगी। मेरे माइक की आवाज ऑन कर दीजिए। यात्रा क्यों निकालना? क्यों यात्रा निकाल? आप घर में पूजा कीजिए, मंदिर में पूजा कीजिए, किसी पार्क में पूजा कर लीजिए, कोई सार्वजनिक स्थान पर। सड़क पे क्यों पूजा करेंगे?
सवाल इस बात का सड़क लोगों के चलने के लिए है। एक सेकंड यहाँ पर आपको मुद्दा समझ में आ रहा है क्या चर्चा हो रही है? यहाँ सड़क पर बैठकर पूजा की बात नहीं हो रही है। एक मिनट, चिल्लाइए मत प्लीज। चिल्लाते हैं ना तो किसी को समझ में नहीं आता। नहीं, मैं साइड नहीं ले रही हूँ सर, मेरी बात सुनिए पहले। आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ मैं। नहीं, प्लीज आप अनकंफर्टेबल महसूस मत कीजिए। ये यात्रा निकल रही है सर। यात्रा पर रोक लगी है। नहीं, रोक नहीं लगी है सर, हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी। यात्रा तो सर सड़क से ही होगी ना, गुजरना तो सड़क से ही होगा। निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे सर। सड़क बंद करके यात्रा क्यों करेंगे? कौन बंद कर रहा है सर? वो तो जब जुलूस है तो जुलूस निकल जाएगा साथ है। और दूसरी बात, 500 लोगों को इजाजत दिया हाई कोर्ट। सुन लीजिए, आदिवासी रहते हैं, जैन रहते हैं, पारसी रहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर शोभा यात्रा निकलती है। उस शोभा यात्रा की खासियत क्या है? वहाँ संविधान की कॉपी बांटी जाती है। वहाँ भी बाबा साहब पर पथराव कौन करता है? बाबा साहब की मूर्ति कौन तोड़ता है? बाबा साहब तो इस देश के ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो तो एक महापुरुष है। बाबा साहब की इतनी मूर्ति आज भी, कल परसों टूटी है, 2 दिन पहले टूटी है, अभी भी टूट रही। जब भी मैं उस शोभा यात्रा में भी रहता हूँ, बाबा साहब की मूर्ति क्यों तोड़ते हैं? कौन तोड़ता है बतावें उसको। तो ये लॉ एंड ऑर्डर, ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। अगर इस तरीके के हमले, ठीक है आप ये कह रहे हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, अगर इस तरीके के हमले। एक मिनट सर, मुझे प्रदीप भंडारी के पास आना है। प्रदीप जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि साहब ये सारा का सारा निशाना ममता सरकार पर, कि ममता बनर्जी ये नहीं करने देती है, ममता बनर्जी वो नहीं करने देती है। सर थोड़ा सा अपनी सहयोगी और जहां पर आपके सहयोग से सरकार चल रही है बिहार, जरा वहां के बारे में भी दर्शकों को बताइए कि रामनवमी का पर्व है और रामनवमी के पर्व पर जो जुलूस निकलेगा उसमें नीतीश सरकार की तरफ से ये निर्देश दे दिए गए हैं सर कि डीजे नहीं बचा सकते आप। बिहार के अंदर रामनवमी के जुलूस में डीजे को इजाजत नहीं है। इस पर भी 2 बोल हो जाएं। जवाब देता हूं। हाँ जी, हाँ जी। बात यहाँ पे डीजे बजेगा नहीं बजेगा वो एक बात है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आर्टिकल 19D की। तो सर इसी को लेकर तो सारा विरोध होता है कि साहब वो मस्जिदों के सामने रुक जाते हैं जुलूस लेकर, वहां पर जोर जोर से डीजे बजाते हैं, माहौल खराब होता है। रोमाना जी, एक से रोमाना जी, क्या वहाँ पे किसी भी एरिया का, क्या किसी भी एरिया में, बिहार में मुझे बताइए, बिहार में क्या बिहार की सरकार ने बोला कि यहाँ से रामनवमी का जुलूस नहीं जा सकता? कोई भी ऐसा एरिया नहीं। इन्होंने एक बात करी कि भाई सड़क पर चूर शोभा यात्रा निकाली जाए। कुमार ने सही किया, डीजे पर रोक लगा दी रामनवमी के जुलूस में। वहाँ पे लोकलाइज डीएम जो है वो निर्णय लेगा, अगर सरकार को लगता है कि वहाँ पे बीएड बनना चाहिए तो, परंतु कहीं देश के हर कोने से रामनवमी की यात्रा निकलनी चले, भले बिहार हो या बंगाल हो। बिहार में कहीं भी रामनवमी की यात्रा, बंगाल में भी तो वो यही कह रहे हैं कि साहब प्रशासन ने दूसरा रूट कहा था लेकिन ये रुक अड़ गए उसी रूट। बिहार में रूट नहीं चेंज हुआ है। वो तो हाईकोर्ट से फिर लिया ना इजाजत, लेकिन वो कह रहे हैं कि फिर 500 लोगों को इजाजत मिली। हम तो कह रहे थे संकरी गलियां दूसरे रूट से निकाल। हाईकोर्ट ने कहा हम उसको मानेंगे, परंतु हम कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पूरे बिहार में बंगाल में नहीं है। ये कह रहे हैं सड़क पर रामनवमी नहीं निकाली जाती तो सड़क पर क्यों पढ़ा जा रहा है नमाज? जवाब दीजिए। और क्यों नहीं निकालेंगे? हमारा हिंदुस्तान भारत है, ये संविधान है। हिंदू काटोगे आप? हिम्मत मत करना, हिंदू हर जगह से अपनी शोभा यात्रा निकालेगा, बंगाल के हर कोने से। हिम्मत मत करना, पाकिस्तान नहीं है, हिम्मत मत करना, निकालेंगे। अगर हिम्मत करी रोकने की आपने, कानूनी रूप सुनिए, कानून का पालन करते हुए शोभा यात्रा निकलेगी। हिम्मत मत करना रोकने की। हो गया। ये क्या दिखा रहे हैं? क्या दिखा रहा हूं? तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद ये कह रहे हैं कि इनके लोग जो है वो मॉब वायलेंस के अंदर एक्यूज्ड है और हम सेल्फ करेक्ट करेंगे। तो मैंने कहा ये दंगा करते टीएमसी वाले हिंदू को धूमिल करते हैं और खुद ये प्रयास करते हैं करने के लिए। इनके मैं जवाब लेती हूँ 10 सेकंड लीजिए। ठीक है कि भाई अभी तो हम 30% है बंगाल में, एक समय होगा कि हम मिनिमम मेजॉरिटी होंगे, तब हमारा जज होगा। तो ये धर्म के आधार पर बंगाल को एक पाकिस्तान उसको धर्म सिखाएंगे। आपका पूरा 70% आपका शो हो गया। मुहर्रम में कब रिस्ट्रिक्शन लगाए? मुहर्रम में एक बार बता दीजिए कब इनने रिस्ट्रिक्शन लगाए? मैं आप दोनों से कहना चाहती हूं, सबकी आवाज बंद कीजिए, सबकी आवाज बंद कीजिए। चिल्लाने का मैच हो रहा है क्या? मतलब वो दर्शक अपने घर में बैठकर, अपने ड्राइंग रूम में बैठकर जो आप लोगों को सुन रहा है, मुझे लगता है अब तक उसने चैनल बदल दिया होगा। फजील साहब प्लीज, मैं आप दोनों को कह रही हूँ, सर प्लीज, सर सबने बोला है बारी बारी, अपनी बारी पर सबने बोला है। कल होता है मुर्शिदाबाद में। स्क्रीन पर हमारे साथ टीएमसी